मैं आज आपको, ये आपकी पुस्तक है अविका, मैं आपको समय बहुत ही मूल्यवान है यह कविता पढ़ाऊंगी। लेकिन बच्चों, सही बात है, जिसने समय के महत्व को नहीं समझा वह पीछे रह गया। वह समय अनुसार काम न कर पाने के कारण अपने साथियों से और अपने आसपास के लोगों से और हर काम में पीछे ही रह गया है। इसलिए समय के महत्व को समझिए। इसी महत्व को समझाने के लिए हरि कृष्ण देवसरे जी ने यह जो कविता गांधी जी के माध्यम से लिखा हुआ है वह बहुत ही हम लोगों को सीख देने वाली है। और आप भी इस कविता में लिखे गए प्रत्येक शब्दों को अच्छे से समझिएगा, याद करिएगा और जीवन में अमल भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 8, समय बहुत ही मूल्यवान है। चला गया जो समय लौटकर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला कर मल मल पछताता। जिसने इसे न माना उसको इसने भी ठुकराया, लाख यत्न करने पर भी हाथ न उसके आया। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। धन खो जाता श्रम करने से फिर मनुष्य है पाता, स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता। विद्या खो जाती फिर भी पढ़ने से है आ जाती, लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती। जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। रहती थी बापू की कटी में हरदम घड़ी लटकती, उन्हें एक क्षण की बर्बादी थी अत्यधिक खटकती। बच्चों, तुम भी उसी भांति पल पल से लाभ उठाओ, व्यर्थ न जाए कभी एक क्षण ऐसा नियम बनाओ। गांठ बांध लो नहीं पड़ेगा कभी तुम्हें दुख ढोना, बहुत समय बहुत बलवान है इसे व्यर्थ कभी मत खोना। ये है बच्चों आपकी कविताएं। फिर से रिपीट करते हैं। चला गया जो समय लौट कर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला कर मल मल पछताता। जिसने इसे न माना उसको इसने भी ठुकराया, लाख यत्न करने पर भी हाथ न उसके आया। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। श्रम करने फिर मनुष्य है पाता, स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता। विद्या खो जाती फिर भी पढ़ने से है आ जाती, लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती। जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। रहती थी बापू की कटी में हरदम घड़ी लटकती, उन्हें एक क्षण की बर्बादी थी अत्यधिक खटकती। बच्चों, तुम भी उसी भांति पल पल से लाभ उठाओ, व्यर्थ न जाए कभी एक क्षण ऐसा नियम बनाओ। गांठ बांध लो नहीं पड़ेगा कभी तुम्हें दुख ढोना, समय बहुत ही मूल्यवान है इसे व्यर्थ नहीं खोना। बच्चों, ये है हरि कृष्ण देवसरे जी की कविता समय के महत्व को समझें। यह बहुत मूल्यवान है, आपको इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। लॉकडाउन का समय है,
आप घर पर बैठकर जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है अच्छे से पढ़िए, मात्राओं पर विशेष ध्यान दीजिए, प्रत्येक विषय को मन लगाकर पढ़िए। ये आपके शब्दार्थ हैं, कर लीजिएगा। कर मीन्स हाथ, मूल्यवान मीन्स कीमती, खोना मीन्स गंवाना, कटी मीन्स कमर, यत्न मीन्स कोशिश प्रयास, और थाती मीन्स खजाना, खटकती मीन्स बुरी लगती थी। तो ये शब्दार्थ है। प्रश्न उत्तर है, बापू को कौन सी चीज़ अत्यधिक बुरी लगती थी? समय की बर्बादी। ये आपके इसमें दिया हुआ है। बापू को अत्यधिक क्या खटकती थी? हरदम घड़ी जो लटकती, एक क्षण की भी बर्बादी बापूजी को बहुत खटकती थी। दूसरा प्रश्न है, ये कल हम आपको समय इसका आंसर बता देंगे। समय से हाथ निकल जाने पर क्या होता है? मनुष्य पछताता है। समय क्यों मूल्यवान है? उसको मूल्यवान क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रत्येक क्षण बहुत कीमती होता है। समय पर काम किया गया बहुत सही होता है। अगर समय निकल गया तो जिसने समय पर कार्य नहीं किया तो समय भी उसका साथ नहीं देता। इस कविता में किस विषय पर बातें की गई है? समय के बारे में मूल्यवान बताया गया है। एक्सरसाइज ये है आपका, ये ज़रूर कर लीजिएगा। बापू की कटी, कटी मीन्स कमर, बापू की कटी में हरदम क्या लटकती रहती? घड़ी। लाख यत्न यानी कोशिश करने पर भी ऐसा क्या है जो दोबारा नहीं आता? बीता हुआ समय। बिगड़ा स्वास्थ्य फिर कैसे प्राप्त किया जा सकता है? व्यायाम करने से। बिगड़ा स्वास्थ्य उपचार करने से, उपचारों से बन जाता है। उपचार करने से, व्यायाम नहीं, उपचार कर लीजिएगा। बिगड़ा स्वास्थ्य कैसे बन जाता है? उपचार करने से। खोई हुई विद्या को दोबारा कैसे पाया जा सकता है? मन लगाकर पढ़ने से। खोई हुई विद्या को दोबारा कैसे पाया जा सकता है? मन लगाकर पढ़ने से। श्रम करने से मनुष्य को फिर से क्या मिल जाता है? धन। श्रम करने से मनुष्य को फिर से क्या मिल जाता है? धन। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका देखिए, रिक्त स्थान दिया हुआ है, ऑप्शन ऊपर दिए हुए हैं। ये हमने नंबरिंग डाल दी है, आपको ऐसे ही भरना है। हमें समय व्यर्थ नहीं चाहिए, तो व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। पहले में आप गंवाना भरेंगे। दूसरा है, बापू के कमर में हरदम डैश लटकती रहती थी। कमर में क्या लटकती रहती थी? घड़ी। तीसरा है, समय हाथ से निकल जाने पर बाद में डैश ही रह जाता है। क्या रह जाता है? पछताना रह जाता है। समय बहुत ही क्या होता है? मूल्यवान। इसी प्रकार आपको मिलान करना, जैसे मूल्यवान मीन्स कीमती, कटी मीन्स कमर, इसी प्रकार थाती दिया है, व्यर्थ मीन्स बेकार, श्रम मीन्स मेहनत, थाती मीन्स खजाना। कर लीजिएगा बच्चों। फिर से मिलान देखिए, हम आपको बता रहे हैं, मिलाया नहीं है, मिला लीजिए। कटी मीन्स कमर, थाती मीन्स खजाना, व्यर्थ मीन्स बेकार, श्रम मीन्स मेहनत, परिश्रम। कर लीजिएगा। कविता को अच्छे से याद करते रहिएगा, समय के महत्व को समझते हुए। धन्यवाद।